अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बना रहे हैं रेशमी कबाब। रेशमी कबाब का जो शेप होती है, जो इसकी शक्ल होती है, आमतौर पे ये सीख कबाब से बहुत मिलती जुलती होती है, लेकिन इन दोनों का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। रेशमी कबाब जो होते हैं इसका टेस्ट बहुत ही माइल्ड सा होता है, जबकि सीख कबाब जो होते हैं ना बहुत ही स्पाइसी होते हैं और बहुत इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग सा होता है और इसमें स्पाइस ज़्यादा डलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये हम कैसे बनाएंगे, और इनको महफूज करने के भी 3 तरह से मैं आप तरीके बताऊँगी कि आप किस तरह से इनको आप सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में। सबसे पहले हम लोग चिकन ले लेंगे जो कि 1 केजी है। चिकन का कीमा बारीक पीस लेंगे, और उसके बाद ये 400 ग्राम जो है ये प्याज है, जिसको मैंने मैश करके अच्छी तरह से इसमें से पानी निकाल दिया था। तो इसके बाद इसकी ये वाली शक्ल आ जाती है। इसको इसमें चिकन में शामिल कर देंगे। 400 ग्राम या 400 ग्राम जो था, वो हम आधा किलो से थोड़ा सा कम प्याज लेके उसको चॉप करके और इसमें से पानी निकाल देंगे। उसके बाद एक गट्ठी जो ये मेरे पास हरी मिर्चें 8 से 10 हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद एक गट्ठी पुदीने की है, और इन दोनों को भी इसी में ही शामिल कर देंगे। पुदीने को आप बारीक मत काटें, बल्कि इसको मोटा मोटा ही काट लें, लेकिन मिर्चों को आप बारीक ज़रा कर लें अच्छी तरह से। इसके अलावा जो स्पाइस डलेंगे उनमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पाउडर हो गया, ये 2 टेबल स्पून होगा दोनों को मिला के। उसके बाद 1 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद मिर्च का पाउडर होगा, ये इसके अंदर जाएंगे। इसके अलावा नमक इस्तेमाल करेंगे। नमक आमतौर पे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होता है या हस्बे ज़ायक़ा, लेकिन इसमें अगर 3 टीस्पून डाल के उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं अपना टेस्ट के हिसाब से किस तरह से। उसके बाद ये इलायची पाउडर है, ये 2 टीस्पून डाल देंगे। इसकी ये आमतौर पे खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत मज़े की लगती है। जो डिफरेंट चीज़ है उसके सीख कबाब और रेशमी कबाब को करती है, वो इसके अंदर क्रीम है। ये जो फ्रेश क्रीम होती है, ये आप पैकेट की ले लें, मैंने तो घर की ले ली थी। घर में जो आपके पास क्रीम है वो आप यूज़ कर लें या पैकेट की यूज़ कर लें। उसके बाद मोज़रेला चीज़ है, वो भी जितनी क्रीम थी उतनी मोज़रेला चीज़ जो है वो इस्तेमाल होती है। तो दोनों को 100 ग्राम थी वो लेके, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होती है उतने अच्छा इसका फ्लेवर, तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो कीमे में आता है, और फिर वो आपको तब उसका असल टेस्ट आता है। इसलिए ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको कम से कम 7 8 या 10 मिनट लगा के तकरीबन मैंने इसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद अब हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से एक कबाब, थोड़ा सा कीमा लेके उसके बाद इसको सिलाव पे जो आपके पास अम, सीख कबाब के लिए मिलती हैं सुलाख वगैरह, उस पे आप इस तरह से इसको लगा लेंगे। और आमतौर पे अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ कभी कभी वो इसको आप ज़ाहिर डायरेक्ट हीट पे तो नहीं रखते, ये अगर जब आपने फ्रीज़ करना हो तो फिर उसके लिए बेहतरीन होता है। ठीक है ना, स्ट्रॉ जो मैंने यूज़ किया है इसमें। अब हम मैं आपको डिफरेंट तरीके बताती हूँ जिसके ज़रिए आप ना अपने कबाब को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं जब आपने यूज़ नहीं करने। सबसे पहले तरीके में इसी तरह से आप इसको सलाख पे लगाएंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे, और हल्के हल्के इसको ज़रा थोड़ा दूर ही रख के तो इसको आप घुमाते जाएंगे। ज़्यादा हीट नहीं लगनी चाहिए। ये इसके ऊपर थोड़े बहुत मार्क आ गए हैं ब्लैक कलर के, लेकिन आप कोशिश करें कि ना आए, ज़रा दूर ही रखें। तो ये अपनी जो है ना शक्ल बरकरार रखते हैं, तो आप इसको आराम से उतार लेंगे, सीख से उतार लेते हैं आप, और इसको इसी तरह से आप फिर इसको सेव कर सकते हैं।
दूसरा तरीका जो है वो इस तरह से है कि एक बहुत खुले मुंह का बर्तन ले लें, उसमें गर्म पानी डाल लें और उसके बाद उसको गर्म कर लें अच्छी तरीके से। फिर इसी तरह से कबाब बनाएं और इनको उसी पानी में थोड़ी देर के लिए हम डुबो देते हैं। और जब वो देखते हैं कि वो अच्छी तरह से अपनी शक्ल उन्होंने बरकरार रख ली है और वो टूट नहीं गिर नहीं रहे, तो फिर हम इस तरह से उनको इसी तरह से उन किसी भी बर्तन में या किसी ट्रे में आप उसको ये देखें इसी तरह से। अब ये है कि इजीली ये आपके फ्रीज़र में चले जाते हैं और फिर ये सेव हो जाते हैं। तीसरा तरीका जो है वो इस तरह से है, नीचे एक पॉट ले लेंगे, उसके आप ऊपर आप एक जाली या छन्नी जो कि आम तौर पे दूध पे रखी जाती है या आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ, जिसके अंदर से आपको भाप या स्टीम निकले, उसके ऊपर आप नीचे पॉट में मैंने पानी डाल लिया था, उसके ऊपर मैंने छन्नी रख दी थी और उससे स्टीम बाहर आ रही है और उसके ऊपर मैंने कबाब रखे थे, उसको हल्का हल्का मैं पलटती गई थी और उससे ये हो गया था कि वो भी इसी तरह से उनकी शेप जो है वो अपनी शेप बरकरार रखते हैं और आपको उससे फ्रीज़र में सेव करने के लिए आसानी हो जाती है। अब हम इन कबाब को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में ऑयल डाल के तो हम ये कबाब डालेंगे। कोशिश तो है कि आप इसको दरमियानी आंच पे बहुत तेज़ भी ना हो और बहुत ही लो भी ना हो, तो उस तरह से आप इन कबाबों को फ्राई करते जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता आप कबाब को पलटते जाएंगे, एक साइड जैसे ही ब्राउन होती है दूसरी साइड, उसके बाद उस साइड को पलट लेंगे। और ये बहुत ही मज़े के, बहुत लाइट होते हैं खाने में। जिन लोगों को बहुत ही लाइट किस्म के खाने पसंद होते हैं उनके लिए उनके तो फेवरेट होते हैं।